हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या। फ्रेंड्स, आज से जो आप लोग के डिमांड पे स्टार्ट किया हूं, जो आज हमारा फ्रेंड्स बिहार दरोगा का हल प्रश्न है, मतलब क्या प्रैक्टिस टेस्ट जो है आप लोग का स्टार्ट किया हूं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक बार देख लीजिए कि आपका प्री होगा कि नहीं। देख लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार, क्योंकि देखिए ये 22/12/2019 का ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप एक बार पहले मैं प्रैक्टिस से जो प्रीवियस ईयर का हो मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिसेस एक लेके लाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पे परीक्षा तिथि 22/12/2019 प्रथम पाली का है और ये फ्रेंड्स बिहार पुलिस निरीक्षक दरोगा नियुक्ति का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार जरूर देखिएगा और इसे बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊंगा, एक पर विश्वास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो 1 का ए इज द राइट आंसर, मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विद्युत परिपथ में धारा का प्रभाव हमेशा बंद सर्किट में होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और जब बंद परिपथ में धारा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन होता है और धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2019 का क्वेश्चन है, तो मैं इसका तो आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये 2019 का है। ठीक है, तो ये तो दोबारा पूछेगा नहीं क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। 3 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि पूर्व तट के समानांतर स्थित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट के समानांतर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 4 का बी इज द राइट आंसर, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। 5 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कवास गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स कि कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। अन्य में कोरबा जल संयंत्र जो है, ये फ्रेंड्स कोरबा जल संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और ये फ्रेंड्स आपका रामगुंडम जो है यह तमिलनाडु में नहीं है, ये तेलंगाना में है। और ये तालचर जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में नहीं, ओडिशा में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा डिटेल में भी आप लोग क्वेश्चन को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 6 माह। तो कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रवाह को जाना जाता है। 7 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अपवर्तन। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, और प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो 8 का
फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो उद्देशिका प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1976 में। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि जेलेप्ला दर्रा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो 9 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि सिक्किम में। तो फ्रेंड्स जेलेप्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। दो पर्वतों के बीच के संकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये बोम्बिडला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो 10 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लाल। तो लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि GDKP सरल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उम्बेटी सुलपासो। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा 11 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्या कि उम्बेटो सुलपासो। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो फ्रेंड्स 12 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि हेलिना। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण हेलिना है। इसे ओडिशा के बालासोर जिले में लॉन्च किया गया। ठीक है, और नाग को दागो और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स ये 2019 का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो फ्रेंड देखिए अर्जुन पुरस्कार अभी 2020 में किनको दिया गया वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसके जगह पे आप लोग 2020 कर लीजिएगा। ठीक है, बस आप लोग आंसर खुद से इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 14 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अफगान एवं मराठा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध, याद रखिएगा डेट फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि 14 जनवरी 1761, यानी कि 14 जनवरी 1761 को हुआ। और पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, और इस युद्ध में मराठों की क्या हुई थी? तो हार हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका 15 नंबर, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि नमस्ते सलाम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो 15 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत इजराइल। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि नमस्ते शालोम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो 16 का फ्रेंड्स बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई याद रखिएगा 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? 17 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि शहादत खान। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि शहादत खान को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उफ मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। तो शहादत खां को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निमाड़ी एक नस्ल है। तो 18 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि गाय की। तो निमाड़ी गाय की एक नस्ल है। निमाड़ी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो भारत से ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। तो 19 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि संसद। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है। संविधान के अनुच्छेद 79, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 79 79 में संसद की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? 20 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मिजोरम। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में है। दम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में ही है, याद रखिएगा। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसे हैली नेशनल पार्क का जो नया नाम जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिम कॉर्बेट जो हैली नेशनल पार्क है, जिसका नाम जो पहले पुराना नाम उसका हैली नेशनल पार्क है, तो उसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। और मैं एक और बता देता हूँ कि नागालैंड में इन टाकी वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स 21 का याद रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यह वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, ये सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये भी सही है। और जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, मतलब इसमें से संदर्भ में नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग कि लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। ठीक है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 25 जनवरी को। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो 23 का 20 द राइट आंसर, यानी कि सुमन कुमारी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो अभी भी आ सकता है कि प्रथम है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पाकिस्तान क्या है? तो एक इस्लामिक देश है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि CBSE द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो 24 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि शिक्षा वाणी। तो फ्रेंड्स देखिएगा CBSE द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड्स, देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए। तो देखिएगा 2019 का। तो 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो 25 का देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए आप सही हो, यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो देखिए फ्रेंड्स के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से अटॉर्नी जनरल है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो अभी भी वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था और उन्हें मतलब ये जो अपना पद जो ग्रहण किए थे, याद रखिएगा 30 जून, कब, तो 30 जून 2017 को ये अपना पद संभाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है और वह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर फ्रेंड्स की क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन देखिएगा कि 1 ओम 1 वाट रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो फ्रेंड देखिएगा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 एम्पियर। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 1 एम्पियर मतलब ओम के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में होने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यानी कि 1 ओम बराबर 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल। तो देखिएगा कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और राज्य विधायिका में धन विधायिका सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधायक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। तो ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट है फ्रेंड, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो 28 का बी इज द राइट आंसर यानी कि के सिवान। तो अध्यक्ष थे नहीं फ्रेंड्स, अभी भी जो इसरो है उसके अध्यक्ष के सिवान हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 को लॉन्च के समय के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे और अभी भी इसरो के वर्तमान में भी जो अध्यक्ष है वो के सिवान ही है। तो फ्रेंड्स, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि चंद्रयान 1, याद रखिए पहले चंद्रयान 1 के बारे में जानते हैं कि चंद्रयान जो 1 है वो 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से में छोड़ा गया था। तो याद रखिए चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में छोड़ा गया था। अब चंद्रयान 2 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि चंद्रयान 2 को GSLV, याद रखिएगा GSLV MK 3 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या था, तो चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना है ताकि चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक कार्य को द्वारा और बढ़ाया जा सके। तो ये इसका पॉइंट है। तो ये आप लोग अच्छे से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ। तो 29 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता याद रखिएगा 5 मार्च, कब, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इस समझौते के तहत ही गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हंता का उल्लेख है। तो 31 का बी इज द राइट आंसर यानी कि 10वीं अनुसूची में। तो देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हंता का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 यानी कि 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही था। ठीक है, और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है। तो फ्रेंड्स 32 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संघनन। तो देखिएगा कि संघनन की प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। संघनन की प्रक्रिया के दौरान निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधा ठोस में बदल जाता है।
और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 33 नंबर है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो 33 का फ्रेंड्स ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सिरोसा, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है और आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। और आहार नाल का सबसे भीतरी परत क्या है? तो याद रखिएगा म्यूकोसा है। क्या है? तो म्यूकोसा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आप लोगों को पता है जिसको यकृत बोलते हैं, और यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री भी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बांधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो 34 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सहसंयोजी बंधन। तो फ्रेंड्स ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े हैं। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है और ग्रेफाइट की संरचना षष्ठ फलकीय होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो 35 का जो राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रमोद सावंत को। तो फ्रेंड्स देखिएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स देखिए गोवा के जो सीएम प्रमोद सावंत है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स गोवा के जो गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी गोवा के वर्तमान में गवर्नर है और वर्तमान में जो अभी सीएम है फ्रेंड्स वो प्रमोद सावंत ही है, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 36 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि यांत्रिक। तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जाग्रोस पर्वत स्थित है। तो 37 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ईरान में। तो जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हरमन पर्वत सीरिया में स्थित है, याद रखिएगा हरमन पर्वत सीरिया में स्थित है और जाग्रोस पर्वत मुख्यतः ईरान में है, परंतु इसका विस्तार इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की के सीमा तक है, ठीक है। और जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जादकू याद रखिएगा क्या मेरे फ्रेंड्स जादकू है। जाग्रोस पर्वत कार्बोनिफरस युग का चट्टान है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये 38 नंबर आपका फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो 39 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि विलियम बैटिंग ने। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए, ठीक है। देखिएगा कि लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। कब? तो याद रखिए 1830 ईस्वी में। और विलियम बैटिंग ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको हम बात करिए ऊपर मैथ्स वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेते हैं कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ये देखिएगा कि पहले क्या 70, तो ये देखिए फ्रेंड्स से कहता है चाल बराबर। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिएगा। तो यहाँ पे दूरी जो दिया हुआ है वो 250, यानी कि दिया हुआ है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो 250 मीटर। तो 250/15 हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटू 18/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 75 किलोमीटर पर घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित युग्म में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेलन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है 40 नंबर, ये है 2019 के अनुसार। तो इसको हम लोग देखते हैं और इसका मैच करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले कलराज, यहाँ पे कौन राज्यपाल मैच नहीं कर रहा है, तो कलराज मिश्र, ठीक है। तो इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 4। तो केवल 2 और 4 देखिएगा, यानी कि आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, और 4 में है कि टी सुंदरराजन तेलंगाना। तो 2 और 4 मैच नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि आरिफ मोहम्मद खान जो है महाराष्ट्र एवं भगत सिंह कोश्यारी जो है केरल सही सुमेलित नहीं है। ये आपका गलत है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान जो है वह केरल के राज्यपाल है। याद रखिएगा कि आरिफ मोहम्मद खान का है तो केरल के राज्यपाल है, ठीक है। और भगत सिंह कोश्यारी जो है वह महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो मैंने आपको बताया था, कलराज मिश्र राजस्थान हो गए और टी सुंदरराजन तेलंगाना, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो 41 का बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बिहार में, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। और आपका ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है। 42 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 14 दिन। तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक का जो उल्लेख है अनुच्छेद 110, याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में मिलता है। और राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। और धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। किसके हस्ताक्षर, तो राष्ट्रपति का, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था। तो 43 का देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स क्या कि राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना एक अंग्रेज जे एस्ले कपूर ने 1891 में किया था, ये याद रखिएगा। और इस खेल मतलब कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में कनाडा के शहर में हैमिल्टन में हुई थी, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। और यह प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और 2018 में इस प्रतिस्पर्धा में 71 टीमों ने भाग लिया था। तो ये फ्रेंड्स आपका उससे रिलेटेड है। और 2022 याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 2022 राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 4 साल बाद होता है, तो अब 2022 में होगा। तो 2022 में राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो 44 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि भरतनाट्यम। तो फ्रेंड्स कि भरतनाट्यम नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। और भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। और ये अन्य जो कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, कुड़ियाट्टम हो गया, ये तीनों जो है वो केरल से संबंधित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो 45 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्राह्मदल। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि ब्राह्मदल यानी कि वाद्य दल पुंज फूल के प्रजनन अंग नहीं है। तो ब्राह्मदल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो 46 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय को। तो फ्रेंड्स देखिएगा
कि दीनदयाल उपाध्याय को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, याद रखिएगा। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2 जनवरी 1954, याद रखिएगा, 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया, तो 47 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि ट्विटर के द्वारा। तो पावर ऑफ 18 का लॉन्च ट्विटर सोशल मीडिया साइट द्वारा की गई। यह युवाओं को जोड़ने की पहल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा, तो 48 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री द्वारा पिथौरागढ़ जिले में स्थापित करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा, तो 49 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2022 में। तो मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च 2022 में होगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है, तो 50 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि चिनूक। तो चिनूक USA की एक स्थानीय पवन है। चिनूक की हिमभक्षी वायु भी कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो 51 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कृष्णा। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें, तो देखिएगा 52, तो 52 पे क्या करना है गौर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, एक है भितरकनिका, पिच्चावाड़म और कुंडापुर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघाई में। तो देखिए फ्रेंड्स कि 52 का कि भितरकनिका मैनग्रोव स्थल और पिच्चावरम मैनग्रोव स्थल भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। मैनग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 एवं 2। मतलब क्या फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भितरकनिका और पिच्चावरम, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, संघाई नहीं, सॉरी से गलती से थोड़ा सा टिक लग गया था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर कि प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो 53 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में। तो प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नई दिल्ली को रैलियों का नगर भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 54 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म में कुल 22 तीर्थकर हुए, ठीक है। और प्रथम तीर्थकर याद रखिएगा पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह जो था उनका सांड या बैल था। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी सिंह सेना था। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, प्रतीक सिंह
चिन्ह सर्प था। ठीक है, और 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी जो थे और उनका जो चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत किए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं आप लोग को बताता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में ना आप ऐसा मत सोचिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी फैक्ट है मैं आप लोग को बताता हूँ, ताकि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कहाँ से? तो पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप बने रहिए, विश्वास कीजिए, मैं आप लोग के लिए डेली एक ईएसआई का, मतलब ईएसआई हो, जो बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, अगर किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका सेट। तो प्लीज़ बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो 55 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि विंग डुएन डुएन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर बिंग डुएन डुएन है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस यूनान के शहर एथेंस में हुआ। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो प्रत्येक 4 वर्षों पर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये 2022 का शीतकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर से थे। तो 56 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि संभव नाथ। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि संभव नाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, और अजित नाथ जो थे वो दूसरे तीर्थकर थे, और ऋषभ देव जो थे वो प्रथम तीर्थकर थे, और सुमिता नाथ जो थे वो 5वें तीर्थकर थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो 57 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1968 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स बताइएगा 57 देखिएगा कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की अनुशंसा की थी, और सर्वप्रथम लोकयुक्त का गठन 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पिनाकी चंद्र घोष के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है कि पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री वल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब जीआई टैग का दर्जा प्राप्त किया गया। तो 58 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो 59 का जो राइट आंसर देखिएगा तो एलिस मेर्टेंस टेनिस ये मैच कर रहा है, दिविज शरण पोलो ये मैच नहीं कर रहा है, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट ये मैच कर रहा है, सिमोना हालेप हॉकी ये मैच आपका नहीं कर रहा है। मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा दिविज शरण जो है पोलो और सिनेमा हालेप हॉकी गलत सुमेलित थे। मतलब क्या सही जो है वह एलिस मेर्टेंस जो है वो टेनिस से, ये सही है। ठीक है, और देखिए दिविज शरण जो है वो टेनिस है, दिविज शरण पोलो नहीं टेनिस हो जाएगा, और अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर हैं ये सही है, और सिमोना हालेप जो है वह टेनिस है, तो हॉकी गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो कौन सी फ्रेंड्स, तो देखिएगा 60 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पहले, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। याद रखिए फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसी कारण क्या हुआ था कि मतलब क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है कि सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी। तो 61 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
11 अक्टूबर 1724 को। तो सकरखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में हुई थी। यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुई थी। इस युद्ध में निज़ाम विजयी हुआ और निज़ाम का मूल नाम जो था वो याद रखिएगा चिनकी लीची खां था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो 62 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्य नडेला। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्य नडेला। तो दी हिट रिफ्रेशर पुस्तक के लेखक सत्या नडेला है, याद रखिएगा सत्या नडेला यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। तो याद रखिएगा सत्या नडेला जो अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है और आई टू वाइट आई डू के रघुराम राजन है और द ब्लू अम्ब्रेला रस्किल बॉन्ड है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो 63 का ए इज द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ए में 1 में है कि वह मोरक्को से था, सेकेंड है कि वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और थर्ड है उसने रेहला लिखा था। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सभी आपका सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो 65 का ए इज द राइट आंसर यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति। तो फ्रेंड्स दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। जी वे के राव समिति ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीब निवारण के लिए है। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायती राज के मूल्य एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधित है। और याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो 66 का बी इज द राइट आंसर यानी कि महात्मा गांधी ने। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनखुशलाल नजर थे, याद रखिएगा। ठीक है, 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई। इन द आउटर कोर्ट एनी बेसेंट की रचना है। तो याद रखिए एनी बेसेंट की रचना क्या है, तो इन द आउटर कोर्ट है। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अपूर्ण आत्मकथा एन एन इंडियन पिलग्रिम के नाम से लिखे हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। तो 67 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस के द्वारा। तो 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के पेरिस में होगा। 2028 ओलंपिक लॉस एंजिला में होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। तो 68 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें पूरा हो जाएगा यानी कि 3H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर 3H2O हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है। तो 69 नंबर और 70 नंबर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग देख लीजिए, बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 71 का सी इज द राइट आंसर यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आप लोग हमको कमेंट करके ये बताइएगा कि विश्व आर्थिक विश्व जो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में
मतलब भारत का स्थान क्या रहा है, टॉप देश कौन सा है, तो प्लीज़ आप ये लोग जरूर बताइएगा। और ये WEF का जो मुख्यालय है जिनेवा में है, यानी कि इसका जो हमारा विश्व वैश्विक प्रतिस्पर्धा का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल ओवरियंस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो 72 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि बेंगलुरु में किया गया। तो फ्रेंड्स कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल ओवरियंस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया। इसरो का शिलान्यास अध्यक्ष के सिवान ने पिन्या बेंगलुरु में किया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित पुस्तकों में वह उनके लेखकों के युग में से कौन सुमेलित है, तो इसमें से कौन मैच कर रहा है फ्रेंड्स, तो उसको आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन मैच कर रहा है, ठीक है। तो 73 देखिएगा कौन मैच कर रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए तो फर्स्ट है हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, सही है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक, सही है। टू पिक कर्नल SP त्यागी, ये सही है। वन लाइफ वन इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह, ये सही है। ग्लोरियस डैस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर, तो फ्रेंड्स ये सही है, मतलब क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी कि सभी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संदर्भ में सत्य नहीं है, ठीक है। तो 74 में से कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, तो ये गलत है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, ये सही है, मतलब 2019 के अनुसार। और थर्ड है कि 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एर्थर डुफ्लो व माइकल क्रैमर है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2020 का तो मिल चुका है अर्थशास्त्र का, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता कौन कौन है, तो उनका नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2019 के अनुसार ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग 2020 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप अगर आप बिहार SI का तैयारी कर रहे होंगे या BPSC का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप जरूर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 75 का 20 द राइट आंसर, यानी कि गोरखा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, ठीक है। और नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया, तो 76 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया, ठीक है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और वर्तमान में भी अभी यही है इनके मुख्यमंत्री, और मुफ्ती मोहम्मद सैयद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स आपका 77 नंबर भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बना लीजिए, मैं वीडियो क्लास में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र वाहिका। तो शुक्र वाहिका मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो 79 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉडी बिल्डिंग। तो फ्रेंड देखिए ये तो अर्जुन पुरस्कार दिया हुआ है, लेकिन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिए बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर, मतलब ऐसे भी आते हैं वैसे भी आते हैं, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो
80 का 20 द राइट आंसर यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। मैंने आपको क्वेश्चन में पहले बताया था कि भारत के जो प्रथम लोकपाल है वो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है, ठीक है। और दीपक मिश्रा और टीएस ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये दीपक मिश्रा और टीएस ठाकुर। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर कि मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो 81 का ए इज द राइट आंसर यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में के पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि गर्दन के पास मटर के दाने जैसा संरचना वाली ग्रंथि होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो 82 का सी इज द राइट आंसर यानी कि विराटनगर। तो फ्रेंड्स मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर कि जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो 83 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भू उष्मीय ऊर्जा, ठीक है। तो जब गर्म पानी को सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार को ऊर्जा उत्पादन भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। और सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है, ठीक है। और भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। तो 84 का सी इज द राइट आंसर यानी कि शार्क। तो शार्क मीन वर्ग से संबंधित है। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है, याद रखिएगा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा। और सिल्वर मछली जो है वो एक्टिनोप्रिटिगिल वर्ग की जीव है। और वेल सबसे बड़ी स्तनधारी होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 85 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सबड़ी वीरी परियोजना गुजरात। तो ये आपका सही नहीं है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, वाली मेला परियोजना उड़ीसा सही है, लेकिन सबड़ी वीरी परियोजना जो गुजरात आपका गलत है। तो जो आपका फ्रेंड्स सबड़ी जो ये आपका फ्रेंड्स सबड़ी बीड़ी परियोजना है वह केरल में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। और बली मेला परियोजना उड़ीसा में स्थित है। तो आप लोग उसका याद रखिएगा जगह का भी नाम, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा भारत ने चक्र तृतीय आक्रमण पनडुब्बी का अनुबंध रूस से किया है। यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल का विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नोवाक जोकोविच तो या तो किस खेल से संबंधित है या तो किस देश से है। तो 87 का ए इज द राइट आंसर यानी कि यह सर्बिया देश से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया। तो 88 का 20 द राइट आंसर यानी कि 2006 में। तो 2006 में प्लूटो को उसकी पूर्व से में ग्रह की पदास्थिति में पदावनत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की यह बैठक
चेक गणराज्य में हुआ। इस बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। तो याद रखिएगा इसमें, और प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण छीन लिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था। तो 89 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कश्मीर में। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। तो 90 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि SO2। तो SO2 भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। ठीक है, 1824 में सर्वप्रथम जेम्स फूरियर ने भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में बताया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर कि निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। तो 91 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, यानी कि कजाकिस्तान ने। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद याद रखिएगा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे याद रखिएगा, और किर्गिस्तान की राजधानी आप लोग बिश्केक रखिएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसमें से फ्रेंड्स आपका सही पूछ रहा है, तो बताइएगा कि इसमें से सही कौन है। ठीक है, तो 92 का देखिएगा इसमें से मैच कौन कर रहा है। तो फ्रेंड्स 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1, 3 और क्या 1, 3 और 4, 1, 2 और 4 सही है। मतलब क्या फ्रेंड्स देखिएगा, एक में क्या है आपका ऑप्शन, एक में ऑप्शन है कि ककोलता बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। तो ये भी आपका सही है, मतलब एक सही है फ्रेंड्स आपका। उसके बाद देखिएगा एक हो गया, उसका 2 है। 2 कौन सा है कि भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और 4 देखिएगा कि विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 92 का कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में जो सही है वो कोकलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। ठीक है, और ककोलत झरना बिहार के नवादा जिले में है, और विरायतन जैन मंदिर एवं संग्रहालय राजगीर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मैथ से है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे CP बराबर क्या हो जाएगा, तो CP बराबर 144 प्लस 6, यानी कि टोटल हो जाएगा 150। ठीक है ना, तो 150 हो जाएगा। तो हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है कि मतलब इसका वैल्यू रखेंगे 6 × 100/150, 0 से 0 कट गया। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको काट कूट के कहिएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4% आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 4% की क्या हुई, तो 4% इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन था इसीलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो 94 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि औरैया। तो औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है, औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। शेष सभी बिहार में थर्मल पावर स्थित है, जैसे में हो गया मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव। ठीक है, तो बरौनी बेगूसराय में, जबकि कहलगांव जो है भागलपुर जिले में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो 95 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि न्यूयॉर्क में। तो गांधी सोलर पार्क जो है वो उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, कहाँ, तो न्यूयॉर्क में किया गया।
अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है। तो 96 का सी इज द राइट आंसर कि 4 से 5 बिलियन वर्ष। तो पृथ्वी का आयु लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाता है, ठीक है। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, ठीक है। और यह सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक है। तो 97 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 2.42 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 2.42 है। हीरा कार्बन का अपरूप है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो 98 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 99 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संदीप सोमानी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है आपका ये 2018-19 के हिसाब से है। तो देखिए फ्रेंड्स 2020-21 में जो 2020 और 21 में जो फिक्की के जो अध्यक्ष जो नियुक्त किए मतलब जो अभी वर्तमान में जो है वो क्या कौन है, तो याद रखिएगा उदय शंकर है, ठीक है। तो 99 का जो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, मतलब अभी के अनुसार, ठीक है। और फिक्की का जो फुल फॉर्म याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसकी स्थापना याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुआ था फिक्की का, तो याद रखिएगा 1927 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक जो थे वह घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आज का हमारा 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका मतलब क्या ये आपका जो 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिएगा 1900 तो 100 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब क्या केवल 1 2 एवं 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 एवं 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ गैलरी सर्च और फ्लोरा फाउंटेन। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का उपक्रम है, ठीक है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। याद रखिएगा यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था इसका याद रखिएगा 1945 में हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग का जो आज का जो ESI मतलब बिहार SI का जो टॉप 100 क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करना है बस। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे आप नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा देता हूँ, देख लेता हूँ, आप लोग अपना लेवल चेक कर लीजिए कि मेरा लेवल क्या है। उसके बाद मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाए तब तक मैं आपको डेली प्रैक्टिस आपको डेली करवाऊंगा फ्रेंड्स। प्लीज़ ये वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और मेहनत भी लगता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नया वीडियो नए टेस्ट नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।